आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, अति भरण तथा लघु पतन से आप क्या समझते हैं? विद्युत प्रयोग के दौरान ऐसे संकटों से बचने के लिए किन्हीं 4 सुरक्षात्मक सावधानियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, अति भरण क्या होता है? अति भरण, ठीक है, ओवरलोडिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अति भरण का क्या होता है? विद्युत परिपथ में, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? विद्युत परिपथ में निर्धारित सीमा से उच्च धारा बहना, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में क्या है कि हर एक विद्युत परिपथ के लिए एक सीमा निर्धारित है कि इसमें इतना ही धारा फ्लो हो सकता है। अब जब उसमें उस निर्धारित सीमा से ज्यादा धारा बहने लगता है तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अति भरण, ठीक है, ओवरलोडिंग। जैसे गर्मी के दिनों में क्या है, खपत बढ़ जाती है तो अचानक से क्या है, ओवरलोडिंग की कंडीशन आ जाती है ना। तो ये हो गया अति भरण, ठीक है। लघु पतन हम किसको बोलेंगे? लघु पतन, शॉर्ट सर्किट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लघु पतन क्या होता है कि विद्युतमय तार और उदासीन तार। देखिए, हम लोग जानते हैं जो 2 तार एक यूज होता है, एक तो फेस वायर बोलते हैं, है ना, और एक न्यूट्रल वायर। तो फेस वायर मतलब जिसमें करंट फ्लो होता है ना, उसी को विद्युतमय तार लिखा हुआ, और उदासीन तार मतलब न्यूट्रल वायर। तो विद्युतमय तार उदासीन तार के बीच विद्युत रोधन खराब होने से दोनों के संपर्क में आने से अचानक अत्यधिक धारा बहना, अचानक अत्यधिक धारा बहना। तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है ना, जो फेस वायर और न्यूट्रल वायर के बीच क्या होता है, इंसुलेशन रहता है ना। तो जो इंसुलेशन है ना, विद्युत रोधी बनाने के लिए, तो अगर वो इंसुलेशन खराब हो गया है ना, तो क्या हो जाता है, दोनों तार टच हो जाते हैं ना, विद्युतमय तार और उदासीन तार टच हो जाएंगे। तो जब ये टच होते हैं तो क्या हो जाता है, प्रतिरोध एकदम से कम हो जाता है और धारा अचानक से बहने लगती है अत्यधिक। इसी को बोलते हैं लघु पतन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अतिभरण एंड लघु पतन। अब देखिए, इससे संकटों से बचने के लिए किन्हीं 4 सुरक्षात्मक सावधानियों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, यहाँ पर लिखता हूं मैं, ठीक है, सावधानियां। तो क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? पहला जो है, घरों में फ्यूज वायर उपयोग करना चाहिए, फ्यूज तार प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फ्यूज तार आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। घरों में जो मेन स्विच के साथ एक तार रहता है, ठीक है, उसको यूज करते हैं। तो फ्यूज तार क्या होता है ना, इसका जो गलनांक रहता है ना, कम होता है, ठीक है, और प्रतिरोध जो होता है उच्च रहता है। तो इससे क्या होता है ना, जो फ्यूज और जैसे घर में अचानक से अगर ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो ये पिघल जाता है, ठीक है। जब ये पिघल जाएगा तो ये टूट जाता है, तो अब देखिए मेन स्विच से कनेक्शन कट जाता है, तो हमारे घर के जो apparatus है वो बच जाते हैं, ठीक है, नुकसान होने से। दूसरा यहाँ पर क्या है, एक साथ एसी, कूलर, हीटर आदि प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या है, एसी, कूलर, हीटर, ये सब क्या है ना, ज़्यादा करंट लेते हैं, ठीक है, इनकी खपत ज़्यादा होती है। तो इन सबको एक साथ अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगेगी हमारे घरों में, है ना, ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा धारा का। तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगी तो इससे क्या हो जाएगा, फिर अतिभरण लघुपथन की स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तीसरा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विद्युत प्रवाह के लिए प्रयोग की जाने वाले तारे। विद्युत विद्युत प्रवाह में प्रयोग की जाने वाली तार अच्छे प्रतिरोधन पदार्थों से ढकी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको पहले बताया था, जो विद्युतमय तार और न्यूट्रल वायर है ना, अगर उनके बीच जो इंसुलेशन जो होता है ना, जो पदार्थ उनके बीच जो विद्युत रोधी पदार्थ से उसको जो ढके रहते हैं, वो अगर कमजोर हो गया तो फिर टच हो जाएंगे, और टच हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, लघु पतन जिसको बोलते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, चौथी सावधानी, विद्युत परिपथ विभिन्न परिपथों में बटा होना चाहिए तथा प्रत्येक परिपथ में फ्यूज तार होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन विद्युत परिपथ है ना, उसको हम लोग छोटे छोटे अलग अलग परिपथ में हमको बांटना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हुआ, जैसे एक परिपथ में अचानक से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा या फिर लघु पतन की स्थिति बन गई। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा, जो उसमें फ्यूज वायर लगा रहेगा तो वो उससे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो उस परिपथ में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा, जब मेन विद्युत परिपथ से धारा छोटे छोटे परिपथों में जाएगी तो क्या होगी, कम कम धारा प्रवाहित होके जाएगी, है ना, धारा बट के जाएगी, अच्छा एक साथ प्रवाहित नहीं होगी, तो इससे क्या है, खतरा हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमको विभिन्न सावधानियां रखनी चाहिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।